हेलो एंड वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। हाल ही में अभी हमने उपराष्ट्रपति का चुनाव होते हुए देखा है, तो उसी के बारे में जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जी जो हैं वो किस तरीके चुन के आते हैं, कौन कौन उनके चुनाव में भाग लेता है और उनके पास क्या क्या संविधान द्वारा उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है और क्या उनके पास शक्तियां हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति को। देखिएगा, उपराष्ट्रपति देखिए राष्ट्रपति के बाद प्रेसिडेंट के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उसके बाद जो है वो सेकंड जो है वो टॉप मोस्ट जो है वो संवैधानिक कार्यालय में बैठने वाले जो है वो ऑफिस है। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। 5 साल के कार्यकाल होता है इनका, ये पता होना चाहिए आपको। 5 साल के कार्यकाल है, इसके आगे भी है, 5 साल के बाद भी जो है वो टिके रह सकते हैं। अगर देखिए नया जो उनके उत्तराधिकारी आने वाले हैं, अगर उनके चुनाव में देरी होती है तो उससे आगे भी जो है 5 साल के बाद भी जो है वो टिके रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट कहता है, देखिए अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना हो, उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, ये रहा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए हम ये जानते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति को मान लीजिए हटाना है, अगर मान लीजिए उन्हें उनके पद से हटाना है, ठीक है, राज्यसभा से अगर उन्हें हटाना है तो देखिए किस तरीके से वो प्रस्ताव जो है पारित होता है। देखिए प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। एक प्रस्ताव होगा जो लाया जाएगा राज्यसभा में, उसके द्वारा उनको हटाया जा सकता है। अब देखिएगा अब वो जो प्रस्ताव होगा उनको देखिए अधिकांश सदस्यों द्वारा उसको क्या होना चाहिए, उसको पास होना चाहिए, द्वारा पारित किया जाना चाहिए अधिकांश सदस्य। ठीक है, मेजोरिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, तब वो क्या आगे पारित होगा। ठीक है, और उसके बाद लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की गई होनी चाहिए उसमें। ठीक है, लोकसभा द्वारा क्या होनी चाहिए, उसमें सहमति होनी चाहिए। ठीक है, पहले राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, उसकी सहमति के लिए कि हाँ अच्छा ठीक है कि ये इनको हटाया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए एक चीज और है कि उनको 14 दिन का नोटिस मिलेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होंगे उनको 14 दिन का नोटिस भी मिलेगा इस बारे में कि उन्हें जो है हटाया जा रहा है। ठीक है, इस बारे में उसके बाद ही जो है वो इस उद्देश्य के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, आगे बाद 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा और राज्यसभा के बाद जो है लोकसभा में जब जाने के बाद जब सहमति जताई जाएगी लोकसभा के द्वारा, तभी जो होगा आपका वो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो पारित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास स्लाइड में। अच्छा देखिए, अब जो अपने वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति जो हैं वो देखिए राज्यसभा के क्या है, चेयरमैन भी होते हैं, राज्यसभा के क्या है, पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, वो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चेयरपर्सन भी हैं वो। आगे बात समझ में आपको। उपराष्ट्रपति जो है हमारे वो अभी जो नए उपराष्ट्रपति चुन के आए हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, अभी आपने हाल ही में चुनाव होते हुए देखा होगा इनका। ठीक है, नए चुनकर आए हैं जगदीप धनखड़। इससे पहले वो राज्यपाल रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के वो राज्यपाल रह चुके हैं। इससे पहले जो उनका कार्यकाल रहा वो राज्यपाल का रहा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, और ये आपको बता दें उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, इसके बाद उनके बाद कोई भी अन्य लाभ का पद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है, तो उनके पास अन्य कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उनकी पात्रता क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है उपराष्ट्रपति के बनने की। ठीक है, कौन 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 जो है उपराष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए क्या उनके पास पात्रता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए सबसे पहले तो उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या उपराष्ट्रपति को क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए उनकी। ठीक है, 35 वर्ष से ऊपर का ही कोई आदमी जो होगा वो क्या हो राष्ट्रपति के पद पर चुन के आ सकता है। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए उन्हें। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए। उनके पास लाभ का कोई अन्य पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लाभ का कोई और पद नहीं होना चाहिए जहां से उनको अन्य जगहों से कहीं ठीक है सैलरी मिलती हो। ठीक है, या कहीं से उनका कोई प्रॉफिट आता हो, तो इस तरीके कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये उनकी पात्रता है। अब देखिएगा इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन जो है अपने उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो अब भाग लेते हैं, कौन कौन से सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 66 के अनुसार क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं ये देखते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है उसे। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज, ये इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं इसको कि
हम कहेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज में तो कौन कौन जो है उनके चुनावों में भाग लेते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन है, देखिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जिसमें देखिए देखिए इलेक्टेड मेंबर होंगे राज्यसभा के, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे राज्यसभा के सभी मेंबर जो होंगे पार्ट लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के सारे मेंबर, क्योंकि राज्यसभा के क्या है, वो चेयरमैन है, राज्यसभा के चेयरमैन है, तो उसके सारे सदस्य जो है वो पार्ट लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी जो है पार्ट लेंगे। उसमें देखिए मनोनीत सदस्य नहीं है, इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, लोकसभा के, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए चुनाव की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके चुनाव होता है उनके, ये जानते हैं। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 68 है, 68 है, उसके अनुसार क्या है कि जो अपने वैकेंसी होगी, मान लीजिए उपराष्ट्रपति के लिए क्या वैकेंसी अगर आई है, तो क्या होगा कि जो निवर्तमान उपाध्यक्ष के पद की अवधि को समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा हो जाना चाहिए। देखिए अब देखिए, मान लीजिए ये जो अभी राष्ट्रपति, अगर मान लीजिए पुराने राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इससे पहले अपने वेंकैया नायडू जी जो थे, वो वेंकैया नायडू जी जो है वो अपने उपराष्ट्रपति थे। तो इनको जब अपने नए उपराष्ट्रपति को चुनना है, आपने जगदीप धनखड़ जी को आना है माने, तो इसके लिए क्या है, इनके आने से पहले जो है नए राष्ट्रपति के जो चुनाव हो जाने चाहिए, उनकी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है, उनके अवधि पूरी होने से पहले, इनकी अवधि पूरी होने से पहले जो है नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है पूरी हो जानी चाहिए। ये सिर्फ कहना चाह रहा है, ठीक है, इलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। नए वाले के जो पुराने वाले की अवधि खत्म होने से पहले जो है नए वाले की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, आर्टिकल 324, ठीक है, अनुच्छेद 324 में क्या लिखा गया है, देखिए ये जो भी चुनाव प्रक्रिया ये कौन कराएगा, अनुच्छेद 324 के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके चुनाव कौन करवाएगा, वो अपना चुनाव भारत के चुनाव आयोग, ठीक है, भारत का चुनाव आयोग जो है वो करवाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा जो इसका नोटिफिकेशन है, इसका जो अधिसूचना है, ठीक है, अधिसूचना है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो वो कब होगा, वो जो पुराने राष्ट्रपति अभी चल रहे हैं, ठीक है, पुराने राष्ट्रपति के चुनाव के, ठीक है, अगर मान लीजिए उनका चुनाव, अगर उनका कार्यकाल जब खत्म होने वाला है, तो उससे क्या होगा, उससे 60 दिन पहले जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अधिसूचना आ जाएगी आपकी कि जो है नए उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या बोलते हैं, जो उसमें नामांकन भरना है, वो भर लीजिए, ठीक है, 60 दिन पहले जो अपने पुराने राष्ट्रपति है, मतलब जो चल रहे होंगे राष्ट्रपति, उनके चुनाव, ठीक है, उनका अगर जब कार्यकाल खत्म होने वाला है, उससे 60 दिन पहले जो है वो नए राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, सभी निर्वाचक जो सदस्य हैं, ठीक है, दोनों सदस्यों के सदस्य जो हैं, इसमें क्या है, उनका जो मूल्य होता है, ठीक है, उनका मत का मूल्य, देखिए जो भी लोकसभा है और अपनी राज्यसभा है, ठीक है, दोनों के जो चुनाव, इनका जो मत का मूल्य, इनके मत का जो मूल्य है वो दोनों का क्या है, वो सेम है, मत का मूल्य क्या है, वो सेम है दोनों का, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, ठीक है, ये रहा। अब देखिए उसके बाद क्या है अपने पास, देखिए देखिए ये जान लेते हैं इसमें क्या क्या है बाकी। देखिए चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर क्या है, वो ये जो अपना चुनाव प्रक्रिया को करवाएगा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अंडर में जो है रिटर्निंग ऑफिसर होता है, तो क्या है, ये चुनाव प्रक्रिया को करवाएगा, ठीक है, केंद्र सरकार के परामर्श से। अब उसके बाद क्या, देखिए इसे तो आपको, इसको भी देख लीजिए, देखिए महासचिव जो होगा लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ये तो आपको बता दिया मैंने। उसके बाद हाँ, ये इतना जो है हमारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में रहा है कि अपना जो महासचिव है, ठीक है, लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के वर्तमान चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारी जो है आज की स्लाइड में जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ये सारा रहा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, ये सब कुछ था जो आपको एग्जाम पूछा जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।